नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। देश भर में आज पूरे धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और ईद के साथ ही अल्लाह की बरकत का महीना रमजान खत्म हो जाता है। भारत में ईद आज मनाई जा रही है, लेकिन कई देशों में एक दिन पहले चांद दिखने की वजह से ईद कल ही मना ली गई। भारत के सभी मस्जिदों और ईदगाहों पर आज सुबह ही ईद की नमाज पढ़ी गई। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। आज के दिन लोग घरों में सेवई या फिर खीर समेत कई बेहतरीन पकवान पकाते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर के ईद की मुबारकबाद देते हैं। तस्वीरों में देखते हैं कि भारत समेत पूरी दुनिया में किस तरह ईद की नमाज अता की गई है और दिल्ली में ईद उल फितर के मौके पर जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अता की है। तो श्रीनगर में भी ईद की रौनक दिखाई दे रही है। लोगों ने सुबह सुबह मिलकर एक साथ नमाज पढ़ी है और अल्लाह की इबादत की है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, हाथरस, फतेहपुर, आजमगढ़, वाराणसी और झांसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईद का त्योहार कैसे मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में आगरा, बुलंदशहर, रामपुर, बागपत, सहारनपुर और जौनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पूरे भारत में सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से ईद का त्योहार मनाया गया है और बड़ी बात यह है कि सड़कों पर नमाज अता इस बार नहीं की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल थी और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मिलकर के इसमें सहयोग किया और ईदगाह के अंदर ही नमाज अता की गई है। बेशक कई शिफ्टों में नमाज अता की गई, सभी को मौका मिला, लेकिन इस बार सड़कों पर नमाज अता नहीं की गई क्योंकि सड़कों पर जब नमाज अता की जाती थी तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती थी, यातायात प्रभावित होता था और ऐसे में लोगों को इंतजार भी करना पड़ता था काफी ज्यादा। तो इस बार की ये मुहिम थी कि तमाम ईदगाहों में नमाज अता करवाई जाए और वही हुआ। तो सभी जगह से शांतिपूर्वक तस्वीरें आई हैं, शांतिपूर्ण तस्वीरें आई हैं। और पूरे देश भर में ईद धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली में भी सुबह से ही मस्जिदों में नमाज अता करने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस वक्त हम जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ ईद की नमाज हुई है। ईद उल फितर की बात करें तो इस पर्व को शाब्दिक अर्थ दिया गया है कि उपवास तोड़ने का जो व्रत है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे कि क्या कुछ महत्व है आखिर इस ईद का, इस त्यौहार का, क्योंकि काफ़ी खुशियाँ भी मनाई जाती है। किस तरीके से देखते हैं आज ईद का त्यौहार आप लोग मना रहे हैं? ईद का त्यौहार भाई बहुत बेहतरीन मनाया जाता है। जैसे कि खुशी का त्यौहार है, हर दूसरे को त्यौहार दे क्या कहते हैं त्यौहार देने का वो करते हैं। आज नमाज किया? जी सर। क्या कहेंगे, आज ईद मनाया जा रहा है पूरे दिन? बस पूरी खुशी है हमें बहुत। 2 साल बाद इतनी खुशी मिल रही है लॉकडाउन के बाद। अल्लाह कोरोना के दौरान बनाई गई। कोरोना के दौरान बनाई थी, मतलब घरों में बनाई थी, अब आ रहे हैं मस्जिदों में। आप क्या कहेंगे, ईद मनाया जा रहा है आज? हमारी हमारी बहुत खुशी है और हमारी सभी लोग से इत्तला है कि आप 2 साल के बाद हमारी जहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई गई और बहुत शुक्र अदा करते हैं सबके लिए और शुक्र तहे दिल से सबके लिए ईद की दुआ करते हैं सबके। अगले साल भी इंशाअल्लाह ईद की नमाज जहाँ मस्जिद में होगी। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी आज ईद मना रहे हैं, नए कपड़े में सब लोग दिख रहे हैं, कितने खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग आज यहाँ पे जामा मस्जिद में ईद मनाए। हम लोग बंगाल से यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोग। बंगाल से आए हैं? जी बंगाल से। कोरोना काल में 2 साल ईद मनी थी, लेकिन जिस प्रकार से आज बिना मास्क के लोग दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कोरोना भी खत्म होने का कगार पे है। खुशी मिल रही है 2 साल बाद फिर से? बहुत खुशी मिल रही है, अल्लाह का करम है। नमाज आप भी की हैं? जी नमाज तो पढ़े हैं अभी। आज दिन भर क्या करेंगे? बहुत खुशी मनाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे और क्या करेंगे। तो आप साफ तौर पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं और निश्चित तौर पे एक तरीके से रौनक यहाँ पे दिख रही है। हमारे साथ बच्चे भी हैं। ईद मनाए हो? मना लिया ईद। कैसा लगा आज? बहुत मस्त लगा। देखिए निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं, चूँकि पवित्र महीना जो होता है रमज़ान का, उसके बाद चांद देखा जाता है और ईद मनाया जाता है। निश्चित तौर पे
काफ़ी खुशी की जो लहर है कहीं ना कहीं सब में देखने को मिल रही है। जामा मस्जिद के सामने भीड़ से अंदाज़ा लगाएंगे कि सुबह सुबह सभी जो लोग हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पे अपने त्यौहार को मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। देश भर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ईद उल फितर के मौके पर लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पहुंचे और इस दौरान यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम लोग मिलकर रह रहे हैं, आने वाले समय में भी हम लोग भाईचारे को बढ़ाने का काम करेंगे और यही हमारे देश की पहचान है। आदरणीय मौलाना खालिद नसीबी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वो हर ईद पर हमें आपके बीच में आने का मौका देते हैं। जहाँ हम ईद का त्यौहार मना रहे हैं, जहाँ हम और आप लोग सब खुशी के साथ एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, वही हमारे भारत की जो पहचान है भाईचारे की, हमारे देश की जो पहचान है कि हम सब मिलकर के रहते हैं। इस ईद के त्योहार के दिन जहाँ हम खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और इस भाईचारे की कामना करते हैं, वहीं ये भी संकल्प है कि जिस तरीके से हम सब लोग मिलकर के रहे हैं, आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरीके से गले मिल करके और भाईचारा को बढ़ाने का काम करें। आज ईद का पवित्र पर्व मनाया जा रहा है। ये लखनऊ वासियों के लिए एक अलग उत्साह देने वाला पर्व है। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये भी ऐतिहासिक जगह है। यहाँ सामने ऐशबाग की रामलीला है और उसके सामने उतनी जगह की ईदगाह है। यही लखनऊ की सभ्यता और संस्कृति है कि यहाँ पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता। हर व्यक्ति एक दूसरे के पर्व को मिलकर मनाता है। यही हमारी पहचान है। आज ऊपर वाले से यही हमारी प्रार्थना है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा लखनऊ अमन, चैन, शांति का प्रतीक बने। हम एक दूसरे के काम आए, हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और मिलकर हम सब लोग अपने घर का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने देश का, अपने शहर का विकास कर सके। यही हमारी प्रार्थना है। जिस तरीके से पूरे मुल्क में ईद मनाई जा रही है, सभी से ये गुजारिश है तमाम मुसलमान भाइयों से कि आज तमाम अपने महल्ले में तमाम कम्युनिटी के लोगों से गले मिलें, तमाम लोगों को सिवई खिलाएं और ईद की खुशियाँ आपस में बांटें और हमारे इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है उसका जीता जागता सबूत पेश करें। हमारे हिंदू भाइयों का भी आज बहुत ही एक शुभ त्यौहार है, उसके लिए भी मैं अपने हिंदू भाइयों को मुबारकबाद पेश। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि लखनऊ में गंगा जमुनी तहजीब के तहत हमेशा से ईद का त्योहार मनाया जाता रहा है। यहां सभी धर्मों के लोग एक साथ ईद मना रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने मुस्लिमों को ईद त्योहार की बधाई दी है। अखिलेश यादव ईद का त्योहार मनाने ईदगाह पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो ईदगाह से अब बाहर निकल रहे हैं और हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ईद के मौके पर अखिलेश जी क्या बधाई? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं त्योहार पर, जहां हमारा ईद खुशी से मनाया जा रही है त्योहार, वही हमारे देश की जो पहचान रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म एक साथ रहे हैं। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। हमें उम्मीद है इसी तरीके से हमारे देश का, समाज का भाईचारा बना रहे। अखिलेश जी ने गंगा जमुनी तहजीब के तहत ईद मनाने के लिए गंगा जमुनी तहजीब के तहत ईदगाह पहुंचे थे, जिस न्यूज़ वन इंडिया पर उन्होंने साफ तौर पे बधाई दी है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता को ईद की बधाई देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर राजधानी में ईद का त्योहार मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रघुनाथ सोनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, आज ईद का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ईद के इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और हमारा देश ऐसा देश है जिसमें कि सभी धर्मों के मानने वाले रहते हैं, सभी धर्मावलंबी रहते हैं और सभी त्यौहार
हमारे देश में एकजुट होकर के मिलजुल करके लोग मनाते हैं। यही हमें अनेकता में एकता की हमारी ताकत है और यही हमारे भारत को श्रेष्ठ भारत बनाता है। सब लोग जश्न मना रहे हैं, राहुल गांधी भी विदेश में जश्न मना रहे हैं। वीडियो वायरल। देखिए क्या है, जो पार्टी पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच और फुल टाइम पॉलिटिकल पर्यटन में लगी हो, वहाँ पे इसी तरह की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और निश्चित तौर पे सभी लोगों में खुशी लहर है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। आइए अब आपको वाराणसी से रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए ईद के मौके पर काशी का क्या कुछ माहौल है। पूरे 30 दिन रोजा रखने के बाद आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और हम अभी ईदगाह में हैं। ये ईदगाह विद्यापीठ का है और इस ईदगाह से लोग जो निकल रहे हैं ये नमाज अदा करके निकल रहे हैं, या ये कहा जाए कि अपने ईश्वर को याद करके निकल रहे हैं। यहाँ से ये लोगों को, जैसा कि दृश्य में आप देख रहे हैं, ये लोग दान करते हैं और दान करने के बाद अपने घरों में जाके खुशियाँ बिखेरते हैं। आइए हम बात करते हैं। 2 साल बाद आप ईद मनाएंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 2 साल तो आप मना नहीं पाए। हाँ। अभी कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या तैयारी है? सब तैयारी है। कैसा लग रहा है भाई? 2 साल बाद ईद का मौका मिला है इस तरह खुले में ईद मनाने का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो यही चाहते हैं कि जितने में हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू मुसलमान भाई जो भी सबकी ऐसा ही एकता बना रहे, सबका त्यौहार अच्छे से हो, इससे बड़ी खुशी और कोई बात नहीं। बेटा 2 साल बाद ईद मनाओगे, कितनी तैयारी है? अब्बू क्या क्या दिलाए? अब्बू बढ़िया सामान दिलाए। बढ़िया सामान दिलाए, खुश हो? क्या लगता है 2 साल बाद खुशियों का एक बड़ा पैमाना? 2 साल बाद ये बहुत ही खुशी का माहौल है कि आज हम लोग को मौका मिला है। कोविड-19 से हम लोग, पूरा देश हमारा जो आज परेशान था, आज उससे मुक्त हुआ है। क्या दुआ किया आपने? दुआ यही कि हमारे देश के लिए, कि देश में हमारे अमन रहे, चैन रहे, खुशहाली रहे, भाईचारा और सारी भाईचारा बना रहे, वबा से दूर रहे, सारी बीमारियों से। यही हमारी दुआ है। देखिए ईद है और ईद कहते हैं खुशी का त्यौहार है। यदि बात नमाज की करें तो निश्चित तौर पे नमाज के बाद लोगों ने दुआ इस बात का किया कि भाईचारा बना रहे, भारत की तरक्की हो, समाज की तरक्की हो, और वो खुश नजर आए। ये कहा जा सकता है कि सरकार के सख्ती के बावजूद इस बार ईद की पर्व, या ये कहा जाए कि ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ी गई, बावजूद उसके मुस्लिम भाइयों में न केवल हर्ष है बल्कि पूरे उत्साह से आज सारे दिन लोग खुशियां बखेरने का काम करेंगे। दिलीप के साथ संतोष ओझा, न्यूज़ 1 इंडिया, वाराणसी। पूरे वाराणसी से आपने रिपोर्ट देखी। अब हम आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। ईद पर गोरखपुर से संवाददाता हरेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट देखिए। उन पर हर मस्जिदों में नमाज बड़े शिद्दत के साथ पढ़ी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आज किस तरह से आप लोग नमाज अदा किए हैं, क्योंकि एक महीने पाक रमजान का महीना रहा, और आज किस तरह से आप लोगों ने अलविदा की नमाज की? आज ईद का त्यौहार 30 रोज़े रहने के बाद आज लोग ये ईद का नमाज अदा किया गया। खास ईद के मज़ार पर, उनके बगल में, आस्थाने के बगल में ये ईदगाह है, तो वहाँ पे हम लोग आकर ये ईद की नमाज अदा की गई और मोहब्बत भाईचारा के साथ ये ईद का नमाज पढ़ाया गया और एक दूसरे से गले मिलकर हम लोग ईद की मुबारकबाद भी देने की, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दिया जा रहा है। आज का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलकर हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और आगे भी मनाते हैं कि कभी भी कोई ऐसा विवाद ना हो। हमेशा मिलजुल कर मुस्लिम दूसरे से मिलजुल कर हमेशा ये त्यौहार मनाते हैं। किस तरह से आज अलविदा नहीं है, ईद उल फित्र की नमाज और 300 रोजा कबूल हुआ। ये शुक्राने की हम लोग नमाज करते हैं। ईद उल फित्र की आज नमाज है और आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है और इस मस्जिद में आज दुआ भी की गई है कि पूरे देश में अमन चैन कायम रहे। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, उसके बाद गोरखपुर में भी अमन चैन कायम रहे।
गाजीपुर के शहरी और ग्रामीण इलाके में ईद की नमाज के बाद लोग आपस में एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं और इस मौके पर सदर के सपा विधायक जय किशुन साहू समर्थकों के साथ ईदगाह के बाहर लोगों से मुलाकात कर बधाई भी दी। वहीं समाजसेवी संगठनों और नेताओं ने शरबत और चाय का स्टॉल भी लगाकर शरबत पिलाए। इस अवसर पर बीजेपी नेता और प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद चेयरमैन विनोद अग्रवाल भी ईद की बधाई देते नजर आए। पूरे देश में आज ईद का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज ईद ही नहीं बल्कि अक्षय तृतीया है और परशुराम जयंती भी है। इसको भी लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इस पर पूरी व्यवस्था की गई थी और मैं जनपद के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि सबने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि जो ध्वनि प्रदूषण होता था और ये भी कि सड़क में नमाज नहीं होगी, सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगा, धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थल पर ही होंगे, उसका सभी ने पालन किया है। इसके लिए सभी जो है बधाई के पात्र हैं।